हेलो एसपीएस एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे योग के बारे में। जब ये वाला योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है तो आपके खुद के पेरेंट्स के कारण आपका जो मैरिटल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाता है। यानी जो हमारे माँ बाप होते हैं उनके कारण कई बार क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े हो जाते हैं और सेपरेशन भी हो जाते हैं। तो इसकी जो वजह होती है वो हमारे खुद के पेरेंट्स होते हैं, चाहे लड़की के पेरेंट्स हों चाहे लड़के के पेरेंट्स हों। उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है कई बार इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जिसके चक्कर में लड़की या लड़का दोनों में से कोई ना कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और उसके कारण सेपरेशन हो जाता है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है जिसके कारण ऐसा सब कुछ हो जाता है। तो चलते हैं लगन चार्ट, मून चार्ट, चलित चार्ट की तरफ। और इसमें अगर हमें समझना है तो हमें सेवेंथ हाउस के लॉर्ड को और सेवेंथ हाउस में कौन कौन से प्लेनेट बैठे हुए हैं उन सब चीजों को समझना है। सेवेंथ हाउस का संबंध होता है मैरिज से। सेवेंथ हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में हो या एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेवेंथ हाउस में हो तब आपके इन लॉज के साथ जो आपके रिलेशन है वो बिगड़ जाते हैं। बिकॉज एट्थ हाउस का संबंध होता है इन लॉज से, सेवेंथ हाउस का संबंध होता है लाइफ पार्टनर से। एट्थ हाउस यानी लाइफ पार्टनर की फैमिली यानी आपके इन लॉज। एट्थ हाउस का लॉर्ड सेवेंथ हाउस में हो, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में हो तो इन लॉज के कारण जो आपके रिलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर केतु के साथ, राहु के साथ, शनि के साथ अगर सेवेंथ हाउस में प्लेस्ड होता है या सेवेंथ हाउस में इसका एस्पेक्ट पड़ जाता है, एट्थ हाउस का लॉर्ड या तो सेवेंथ हाउस में हो या सेवेंथ हाउस के ऊपर एट्थ हाउस के लॉर्ड का अगर एस्पेक्ट पड़ रहा है और वो अगर राहु शनि केतु के साथ है, चाहे वो सेवेंथ हाउस में हो या राहु शनि केतु के साथ कहीं भी हो और उसका एस्पेक्ट अगर सेवेंथ हाउस में पड़ रहा है, तब भी आपके इन लॉज के चक्कर में आपका जो रिलेशन है बिगड़ सकता है। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेवेंथ हाउस में हो और फोर्थ हाउस के लॉर्ड के साथ हो तब भी हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो बिगड़ सकता है। वो बिगड़ सकता है आपके खुद के पेरेंट्स के कारण, बिकॉज फोर्थ हाउस का संबंध आपके पेरेंट्स से। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर अपने डैबिलिटेशन में होता है, सेवेंथ हाउस में होता है, तब भी ये सारी चीजें हो सकती हैं। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर राहु शनि केतु के साथ है और सेवेंथ हाउस में अगर इसकी प्लेसमेंट होती है तब भी आपका जो रिलेशन है वो आपके पेरेंट्स के चक्कर में बिगड़ सकता है। यानी हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन हो सकता है या बीच में बहुत सारे झगड़े भी हो सकते हैं। टेंथ हाउस का लॉर्ड अगर सेवेंथ हाउस में हो, सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड के साथ हो या राहु शनि केतु के साथ हो या एट्थ हाउस के लॉर्ड के साथ हो, तब भी आपके पेरेंट्स के चक्कर में आपके जो रिलेशन है वो बिगड़ सकते हैं। बिकॉज टेंथ हाउस जो है वो सेवेंथ हाउस से फोर्थ अवे है, यानी जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके पेरेंट्स। तो ये जो हाउस है अगर इसको देखें हम, अगर इसको ध्यान से समझें, वैसे तो एट्थ हाउस जो है वो इन लॉज का हाउस माना जाता है, लेकिन अगर हम सेवेंथ हाउस को फर्स्ट हाउस मान लेते हैं तो ये जो फोर्थ अवे से होता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका लाइफ पार्टनर है उसकी मदर और उसकी फैमिली। तो अगर इसकी प्लेसमेंट भी अगर सेवेंथ हाउस में होती है, सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड के साथ होती है, एट्थ हाउस के लॉर्ड के साथ होती है, राहु शनि केतु के साथ अगर इसकी प्लेसमेंट यहां पर होती है, या ये अगर अपने रेट्रोगेशन में होता है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड या टेंथ हाउस का लॉर्ड अगर अपने रेट्रोगेशन में होता है और सेवेंथ हाउस में इसकी प्लेसमेंट होती है या सेवेंथ हाउस के लॉर्ड के साथ कहीं भी आपके बर्थ चार्ट में इसकी प्लेसमेंट होती है, तब भी ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड भी अगर सेवेंथ हाउस में होता है, सिक्स हाउस के लॉर्ड के साथ होता है, तब भी आपके पेरेंट्स के चक्कर में आपका जो रिलेशन है वो बिगड़ सकता है। फोर्थ हाउस, टेंथ हाउस, नाइन्थ हाउस के लॉर्ड्स अगर अपने डैबिलिटेशन में होते हैं, सेवेंथ हाउस में होते हैं, तो अपने पेरेंट्स के चक्कर में अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपका झगड़ा हो सकता है। तो ये वाली प्लेसमेंट अगर आपके मून चार्ट में, लगन चार्ट में, चलित चार्ट में, किसी भी चार्ट में अगर बनती है तो पेरेंट्स के साथ आपके जो रिलेशन है वो बिगड़ सकते हैं, चाहे वो पेरेंट्स आपके खुद के हों या आपके इन लॉज हों। और इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूं, एट्थ हाउस में अगर राहु की प्लेसमेंट हो, फोर्थ हाउस में अगर राहु की प्लेसमेंट हो, टेंथ हाउस में अगर राहु की प्लेसमेंट हो, तब भी आपके पेरेंट्स के चक्कर में आपका जो मैरिटल कंफर्ट है वो बिगड़ सकता है।
सो गाइज, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में जिसमें ये देखा जाता है कि जो आपके खुद के पेरेंट्स हैं या आपके इन लॉज हैं, उनके साथ जो आपके संबंध हैं वो कई बार इतने ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, और उसके चक्कर में क्या है, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और कई बार सेपरेशन भी हो जाता है। अगर आप भी किसी ऐसी चीज़ को जानना चाहते हैं या आप अगर किसी ऐसी चीज़ को फेस कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।